हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। आप देख रहे हो आपका हमारा यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में 16वीं विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों के नतीजे और उनके साथ में मंत्रिमंडल का गठन, मुख्यमंत्री का पद ग्रहण और उसके साथ में डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं वो, और कितनी सीटों पर चुनाव हुआ है और किसने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए हैं, इसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मुख्य मुख्य जो फैक्ट हैं, जो करंट अफेयर्स के लिए 2023 जो 24-25 की करंट अफेयर्स है, उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं राजस्थान विधानसभा के चुनाव से संबंधित, वो लेकर मैं आया हूँ। और मैंने कोशिश की है कि इनमें से आपको जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन देखने को आपको मिले, ताकि आपके लिए ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल हो सके। तो वीडियो को स्किप न करते हुए इसको अंत तक देखें। और मैंने पूरा एक विश्लेषण करके, पूरा एनालिसिस करके इसको बनाया है। तो हम बात करते हैं कि जब ये राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए तो इनके साथ 4 अन्य राज्य, यानी कि कुल जो 5 राज्य हैं उनके चुनावों की ये घोषणा हुई। और ये हुई 9 अक्टूबर 2023 को। इसके साथ जो राज्यों का चुनाव हुआ अपने राजस्थान के साथ में, वो राजस्थान के साथ में एमपी का हुआ, और यहाँ हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का हुआ, और छत्तीसगढ़ के बाद में हम देख सकते हैं तेलंगाना का हुआ, और तेलंगाना के साथ ही हम देख सकते हैं कि मिजोरम में चुनाव हुए। तो इस प्रकार से 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। आगे हम बात करते हैं कि अपने राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं, राजस्थान में चुनाव वो 25 नवंबर 2023 को हुए हैं, और 199 सीट पर ही मतदान हुआ है। यानी कि कुल 200 सीटें हैं अपने राजस्थान में, लेकिन 199 सीट पर ही मतदान हुए या चुनाव हुए। एक सीट है जो कर्णपुर श्री गंगानगर की सीट है, वो खाली रह गई। और उसका कारण है कि अपने जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे गुरमीत सिंह कुन्नर, उनका देहांत हो गया। तो ये एक सीट है, बैक है। और ये इसका जो चुनाव है एक सीट का, ये 5 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। मतगणना की बात करें तो मतगणना हुई है वो 3 दिसंबर 2023 को। और चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो डाल रखा है, और आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन पर जाकर के यह देख सकते हो कि किस पार्टी ने कितने मत प्रतिशत प्राप्त किए, कौन सी कितनी सीटें आई हैं। तो बीजेपी की जो सरकार बनी है वो 115 सीटें प्राप्त करके 199 से, और बीजेपी की सरकार राजस्थान में बन गई है। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान का कौन मुख्यमंत्री बना, कौन उप मुख्यमंत्री बना। तो हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री बने हैं श्री भजनलाल शर्मा। उनके साथ में 2 उप मुख्यमंत्रियों की भी शपथ हुई है, और दोनों मुख्यमंत्रियों के नाम क्रम से हैं दिया कुमारी, और एक का नाम है प्रेमचंद बैरवा। तो ये 15 दिसंबर 2023 को इनका जो शपथ ग्रहण है वो हुआ 2023 में। और इसी के साथ बात करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया गया, और उसकी जो शपथ है वो कब हुई, तो 18 दिसंबर 2023 को। और प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया किरोड़ीलाल मीणा को। और आगे हम बात करते हैं कि राज्यपाल द्वारा पहले सत्र को आहूत किया गया। तो राज्यपाल कलराज मिश्री हैं, जो गहलोत सरकार के समय भी थे। तो 20 दिसंबर 2023 को पहला सत्र आयोजित किया गया। और जो ये दिसंबर वाला जो सत्र चल रहा है ये शीतकालीन सत्र है, तो इसको शीत सत्र बोलते हैं, शीतकालीन सत्र कहते हैं। यानी कि वर्ष में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र और मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो अब दिसंबर के समय, नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो 20 दिसंबर को पहला ही सत्र आयोजित किया गया। आगे बात करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर के बाद में जो अपने स्पीकर बनाए गए हैं वो वासुदेव देवनानी हैं। विधानसभा सदस्यों यानी कि एमएलए की शपथ हुई है वो 20 दिसंबर 2023 को हुई है। और आगे हम बात करते हैं कि
विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है राजस्थान में वो 21 दिसंबर 2023 को हुआ है। और मैंने पहले ही बता दिया कि वासुदेव देवनानी को राजस्थान की जो बीजेपी सरकार है उसमें विधानसभा के अध्यक्ष ये नियुक्त किए गए हैं। आगे बात करते हैं, नोट लगा के हमने विशेष बात लिखी है कि पहली बार जो फर्स्ट बार जीतने वाले जो विधायक हैं इन 199 सीट में, तो वो विधायक है 71, यानी कि उनका 35% एक रेशो बनता है कि 35% जो एमएलए हैं या विधायक हैं वो पहली बार जीत करके विधानसभा में पहुंचे हैं। और पहली बार जीती हुई जो महिला सदस्य हैं विधानसभा की, तो उनकी बात करें तो 7 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि न्यूनतम मतों से जीतने वाले जो एमएलए हैं कि बहुत ही कम वोटों के अंतर से जो जीते हैं उनकी हम बात करें तो वो देखते हैं कि हंसराज पटेल है और बीजेपी के उम्मीदवार थे। इन्होंने राजेंद्र यादव जो कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया है और एक कोटपुर सीट से चुनाव लड़े थे। तो हंसराज पटेल चुनाव जीते हैं, मात्र 321 वोटों से चुनाव जीते हैं। और सेकंड नंबर की अगर बात करें कि सेकंड नंबर पर सबसे कम जीत के अंतर रहा है वो रमेश चंद खींची का रहा है, ये बीजेपी के हैं। और इन्होंने संजना को हराया है कांग्रेस की उम्मीदवार को, और 409 वोटों का अंतर रहा है। ये कठुमर जो अलवर की तहसील है वहाँ से ये जीते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर्वाधिक मतों से जीतने वाले एमएलए कौन से हैं। तो इनकी हम बात करें तो सर्वाधिक मतों से जीतने वाली है दिया कुमारी, बीजेपी उम्मीदवार विद्याधर नगर से हैं, जयपुर से। और दिया कुमारी को हाल ही में उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम भी बनाया गया है। और इनका वोटों का जो अंतर रहा है सर्वाधिक वोटों से जीती, 71,368 वोटों से जीती है। सेकंड नंबर की बात करें तो राजकुमार रौत है, ये भारतीय आदिवासी पार्टी के हैं, 84 डूंगरपुर से, और 69,166 वोटों से इनकी जीत रही है। थर्ड नंबर की बात करें तो मनीष यादव अपने सापरा जयपुर के हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और 64,908 वोटों से ये जीते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो 16वीं विधानसभा है इसमें प्रोटेम स्पीकर पहले ही बता चुका हूँ मैं, कालीचरण सराफ, सॉरी मैंने पहले किरोड़ीलाल मीणा का नाम लिया था, तो ये कालीचरण सराफ हैं जो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं कि प्रोटेम स्पीकर के बारे में, कि इनकी जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्यपाल अभी जो प्रोटेम स्पीकर बनाए हैं कालीचरण सराफ को, वो कलराज मिश्र थे। और ये प्रोटेम स्पीकर उनको बनाते हैं जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, और वरिष्ठ सदस्य का मतलब यहाँ वृद्ध व्यक्ति से नहीं है, जबकि जो पुराने यानी कि सर्वाधिक बार जो एमएलए या विधानसभा के सदस्य रहे हुए हैं उनको बनाते हैं। तो ये लगातार 8 बार मतलब ये एमएलए रह चुके हैं, कालीचरण सराफ विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, और इनको शपथ ग्रहण भी राज्यपाल के द्वारा ही दी जाती है। तो ये प्रोटेम स्पीकर 18 दिसंबर 2023 को पिछली चर्चा हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्ट के बारे में। तो पहली बार जब प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था महाराव संग्राम सिंह को पहली विधानसभा में। और पहली विधानसभा का आप जानते हैं कि 1952 में पहली विधानसभा का गठन हुआ था, और चुनाव जनवरी में हुए थे 4 से, और 24 जनवरी के मध्य हुए थे 1952 में। और 29 फरवरी को विधानसभा का गठन हुआ था, और विधानसभा की जो पहली बैठक है वो 29 मार्च को हुई थी। तो इस प्रकार से महाराव संग्राम सिंह पहली जो विधानसभा है उसमें प्रोटेम स्पीकर बने। आगे हम बात करके सर्वाधिक बार जो प्रोटेम स्पीकर बने हैं वो पूनम चंद बिश्नोई बने हैं, और वो भी 3 बार बने हैं। और ये ऐसे स्पीकर हैं, प्रोटेम स्पीकर हैं, या ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे, और प्रोटेम स्पीकर भी रहे। आगे बात करते हैं फैक्ट के बारे में कि ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर बने। तो ऐसे मुख्यमंत्री 2 ही मुख्यमंत्री हैं जो प्रोटेम स्पीकर बने हैं। एक तो जय नारायण व्यास है जो 1952 में बने, और एक है भैरव सिंह शेखावत जो 1998 में बने। आगे बात करते हैं कि आर्टिकल 188 के तहत विधानसभा सदस्य यानी कि एमएलए हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो शपथ
प्रोटेम स्पीकर के समक्ष लेनी पड़ती है, यानी कि शपथ या प्रतिज्ञान जो हस्ताक्षर करवाते हैं वो प्रोटेम स्पीकर के समक्ष लेना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं कुछ फैक्ट की कि विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष रहे वो नरोत्तम लाल जोशी रहे 1952 से 57 तक, और सर्वाधिक कार्यकाल तक यानी कि सर्वाधिक समय तक जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे वो राम निवास मिर्धा रहे, लगातार 2 बार 57 से 62 और 62 से 67 तक रहे। विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा चयनित किया जाता है तो ये आर्टिकल 178 के द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुना जाता है। और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद यदि रिक्त होता है या फिर त्यागपत्र देता है या पद से हटाया जाता है तो ये इसके बारे में आर्टिकल 179 के में इसका उल्लेख दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि जो 16वीं विधानसभा है उस 16वीं विधानसभा में 2023 में जो कैबिनेट जो बना है ये अपने 30 दिसंबर 2023 को इस कैबिनेट मंत्रालय का गठन कर लिया गया है और 25 इसमें मंत्रियों को इंक्लूड किया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो मुख्य कैबिनेट जो मंत्री हैं, मंत्रिमंडल हैं, उस मंत्रिमंडल में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैबिनेट मंत्री कौन कौन बने हैं। तो सबसे मुख्य तो हम ये बात करते हैं कि सबसे पहले जो सीएम है भजन लाल शर्मा है, ये सांगानेर से हैं, और दूसरा है डिप्टी सीएम 2 बनाए गए हैं, एक दिया कुमारी और एक प्रेमचंद बैरवा। तो दिया कुमारी डिप्टी सीएम है, विद्याधर नगर से हैं, और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम राजस्थान के, ये दूदू से हैं, यानी कि दूदू से विधानसभा चुनाव जीत करके आए हैं। और आगे हम बात करते हैं अन्य, ये तो 3 मुख्य हो गए, और अन्य इसके अलावा जो 19 हैं तो 19 की हम बात कर लेते हैं जो कैबिनेट मंत्रालय में हैं। जैसे किरोड़लाल मीणा है, ये सवाई माधोपुर से है, गजेंद्र सिंह खींवसर है, लोहावट जोधपुर से है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, जोधपुरा जयपुर से है, बाबूलाल खराड़ी है, झाड़ोल से है, उदयपुर से, मदन लाल दिलावर है, रामगंज मंडी कोटा से है, जोगाराम पटेल है, लूनी से है। आगे हम बात करते हैं कि सुरेश सिंह रावत है, पुष्कर से है, अविनाश गहलोत है, जैतारण से है, जोगाराम कुंभावत है, सुमेरपुर से है, हेमंत मीणा है, प्रतापगढ़ से है, कन्हैयालाल मालपुरा से है, सुमित गोदारा लूणकरणसर से है। आगे हम बात करते हैं राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला है, उनकी बात करें तो नंबर 1 में है संजय शर्मा है, अलवर से, नंबर 2 में है गौतम कुमार बड़ी सादरी से है, और नंबर 3 पर है झाबर सिंह खर्रा श्री माधोपुर से हैं, 4 नंबर पर हैं सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कर्णपुर से हैं। ये सुरेंद्र पाल सिंह जो टीटी हैं ये कर्णपुर से पहले ही, कर्णपुर की सीट के चुनाव अभी 5 जनवरी को होंगे, लेकिन पहले ही बीजेपी पार्टी ने इनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। और ऐसा तभी कर सकते हैं कि संविधान में इसका उल्लेख दिया हुआ है। अब यदि 6 महीने के अंदर ये चुनाव जीतकर सदस्यता प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक तो रहेंगे, लेकिन अगर ये हार जाते हैं तो स्वतः ही इनका पद समाप्त कर दिया जाएगा। 5वें नंबर पर है हीरालाल नागर जो सागौत कोटा से हैं। अब बात करते हैं राज्य मंत्रियों की। तो राज्य मंत्रियों की बात करें तो राज्य मंत्री 5 निर्वाचित हुए हैं। ओटाराम देवासी है सिरोही से, मंजू बागमार है जायल से, विजय सिंह नावा से है। 4थे नंबर पर है कृष्ण कुमार बिश्नोई जो गुड्डामलानी से है। 5वें नंबर पर जवाहर सिंह बैठम है, नगर भरतपुर से है। तो इस प्रकार ये मंत्रिमंडल का पूरा हमने विस्तार देख लिया है कि कौन कौन से मंत्री जो बनाए गए हैं, यानी कि 25 कुल मंत्री बनाए गए हैं। और विधानसभा की बात करें राजस्थान विधानसभा की तो 200 सीटों पर पूर्ण रूप से चुनाव हो जाएंगे 5 जनवरी को। तो उसके बाद में कम से कम ये अधिकतम 30 सदस्य बना सकते हैं, और कम से कम का नियम दिया हुआ है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ये बात कही गई है कि किसी भी मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित होगी तो विधानसभा सदस्य की 15% से अधिक नहीं होंगे, लेकिन कम से कम का नियम दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य कम से कम होंगे। तो इस प्रकार हमने चर्चा की 16वीं विधानसभा चुनावों की। इनके नतीजे, इनके चुनाव हुए 25 नवंबर 2023 को।
3 दिसंबर को इनके रिजल्ट आए और बीजेपी की सरकार बनी। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए जो करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य जो छात्र पढ़ने वाले हैं वो भी इनको देख सकें और इससे मैंने जो इसकी अपनी मेहनत की है उस मेहनत को वो जान सकें और इससे एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनको वो कर सकें। तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।